आखिर कुवैत की इस महिला ने 15 अगस्त 2009 में ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से कुवैत सरकार को कानून ही बदलना पड़ गया और उस कानून को आज भी पूरे कुवैत में सख्ती से पालन भी किया जाता है। इफिशिएंट वर्ल्ड की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानी है कुवैत की रहने वाली नाजरा यूसुफ अल एनेजी की। दरअसल कुवैत सिटी में रहने वाली नाजरा एक शादीशुदा महिला थी। इसके पति का नाम जायद जाफरा था। दोनों के 2 बच्चे भी थे। परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। इतना तेल का कारोबार था जो कि काफी अच्छा चल रहा था। हालांकि नाजरा बचपन से ही काफी गुस्सेल स्वभाव की थी और उसे छोटी छोटी बातों पर जल्दी ही गुस्सा आ जाया करता था। कभी कभी तो वह अपना गुस्सा अपने पति और बच्चों तक पर निकाल देती थी। साथ ही साथ वह थोड़ी मंद बुद्धि भी थी, लेकिन फिर भी परिवार के साथ वह अच्छे से रह रही थी। नाजरा और जायद के दोनों बच्चे भी शारीरिक रूप से विकलांग थे। फिर भी जायद अपनी पत्नी और दोनों बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था। नाजरा एक हाउसवाइफ थी जबकि जायद एक कारोबारी था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच 36 साल के जायद को लगने लगा कि इस्लाम धर्म के मुताबिक वह अपनी 4 पत्नियां बना सकता है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो एक और शादी कर ले। फिर उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन जब उसने इस बारे में नाजरा को बताया तो वह काफी गुस्सा हो गई। घर में काफी लड़ाइयाँ हुई। उसने जायद को यह तक कह दिया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। जायद ने नाजरा को समझाया कि इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी पुरुष 4 शादियाँ कर सकता है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन नाजरा ने सीधे कह दिया कि मैं तुम्हें किसी और महिला के साथ नहीं बांट सकती, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर भी जायद अपनी बात पर टिका रहा और उसने नाजरा की बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद जायद ने शादी करने वाले दलालों से कहा कि वे उसके लिए कोई लड़की देखें जिससे वह शादी कर सके। जल्द ही जायद को लड़की भी मिल गई। लड़की ने जायद के साथ शादी करने के लिए हामी भी भर दी। अब दोनों ने डिसाइड किया कि वे जल्द ही शादी कर लेंगे। उधर नाजरा को जब इस बात का पता चला तो वह अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसे लगने लगा कि अब जायद उससे दूर हो जाएगा। नाजरा ने सोचा कि उसकी मेंटल हेल्थ और बच्चों के विकलांग होने के कारण जायद ऐसा कर रहा है। यह सब सोचते सोचते नाजरा ने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत में जायद की दूसरी शादी नहीं होने देगी। इसके बाद जायद ने भी सीधे आकर नाजरा से कह दिया कि 15 अगस्त 2009 को वह शादी करने जा रहा है। उस समय नाजरा ने जायद को कुछ नहीं कहा और शादी के लिए हामी भी भर दी। उसने कहा कि चाहे तुम 2 शादी करो या 4, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी नाराज भी थी। फिर 15 अगस्त 2009 का दिन आया। जायद ने शादी के लिए बहुत ही महंगे इंतजाम कर रखे थे। उसने बड़े बड़े टेंट लगवाए, हॉलैंड से महंगे फूल मंगवाए। जायद ने औरतों और बच्चों के लिए अलग टेंट, शराब पीने वालों के लिए अलग टेंट, नाचने गाने के लिए अलग टेंट और दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल टेंट लगवाए। टेंट लगवाने के लिए उसने अमेरिका से लोगों को बुलवाया था। इनका रंग लाल और सफेद रखा गया। खाने के लिए भी कई देशों के शेफ बुलाए गए थे। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ी हो गई थी। टेंट यूँ तो काफी आलीशान थे, लेकिन इसमें एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था। शादी का प्रोग्राम शुरू हुआ। दूल्हा दुल्हन तैयार होकर बैठे थे। सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो कि इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो थी जायद की पहली बीबी। नाजरा पहले तो शादी में आना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बना। उसने सोचा कि जिस इंसान के कारण वह दुखी हुई है, क्यों ना उसी को मार दिया जाए। यही सोचकर सबसे पहले वह घर से बाहर निकली। उसने अपनी गाड़ी निकाली। गाड़ी के अंदर छोटे छोटे टैंक रखे जिसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था। फिर वह वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंची। उसने अपना चेहरा बुरके से ढक रखा था। यहाँ सबसे नजर बचाकर नाजरा ने एक टेंट के बाहर से पर्दों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। बाहर भी 52 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। नाजरा ने माचिस जलाई और टेंट में आग लगा दी। देखते ही देखते आग पूरे टेंट में फैल गई। टेंट काफी बड़ा था और अंदर सैकड़ों लोग मौजूद थे। किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी लोगों को टेंट में घुटन महसूस होने लगी और पल भर में टेंट पूरा आग की चपेट में आ गया। आग देखकर लोग बाहर भागने के लिए एग्जिट गेट की तरफ भागे, लेकिन एक ही एग्जिट गेट होने के कारण सभी लोग टेंट से बाहर नहीं आ पाए। कुछ ही लोग बाहर निकल पाए और बाकी सभी लोग आग की चपेट में आ गए। आग के कारण टेंट के अंदर 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान हो गया था और इसी कारण सिर्फ 3 मिनट के अंदर कई लोगों की जान चली गई। 41 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जबकि बाकी 90 घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं अस्पताल में भी इलाज के दौरान कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 57 पहुँच गया। इस टेंट में सिर्फ औरतें और बच्चे ही थे, मतलब मरने वालों में कोई भी पुरुष नहीं था। सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही इस अग्निकांड में मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक 41 लोग जो कि ऑन द स्पॉट मारे गए थे, उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद उनके डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की गई। ये क्राइम इतना बड़ा था कि कुवैत में ना ही इससे पहले कभी इतना बड़ा क्राइम हुआ था और ना ही उसके बाद अब तक इससे खतरनाक क्राइम हुआ है। अब शुरू हुई केस की जांच। पहले तो पुलिस को लगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह हादसा हुआ होगा, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल पर पेट्रोल के छोटे टैंक दिखाई दिए। उनके अंदर अभी भी पेट्रोल बचा हुआ था। फिर पुलिस को शक हुआ कि ये आग लगी नहीं
नहीं बल्कि लगाई गई है। अब पुलिस ने शादी में आए सभी लोगों से पूछताछ शुरू की, जिसके बाद जायद और उसकी नई नवेलन दुल्हन से भी पूछताछ की गई। दोनों ने किसी पर भी शक नहीं जताया। फिर पुलिस ने जायद की पहली बीवी नाजरा से भी पूछताछ शुरू की। नाजरा ने पुलिस को सीधे बोल दिया, मैं तो अपने बच्चों की देखभाल में लगी हुई हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर दोबारा पुलिस ने जायद से पूछताछ की। फिर जायद ने पुलिस को कहा कि मुझे अब अपनी बीवी पर ही शक हो रहा है, क्योंकि वह इस शादी से खुश नहीं थी। पुलिस ने यह सुनकर एक बार दोबारा नाजरा से सख्ती से पूछताछ की। इस बार नाजरा टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। नाजरा ने बताया कि वह जायद को मारना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उस टेंट में है ही नहीं। उसने सोचा था कि जायद अपनी नई नवेलन दुल्हन के साथ इस टेंट में होगा, इसीलिए उसने इस टेंट को टारगेट किया था। इसके बाद कानून के मुताबिक नाजरा का वकील जब पुलिस स्टेशन आया तो उसने नाजरा से कहा कि अगर वह बचना चाहती है तो अपने बयान से पलट जाए। नाजरा ने भी ऐसा ही किया। वह तुरंत अपने बयान से पलट गई और कहा कि पुलिस ने उससे जबरदस्ती यह बयान लिया है, लेकिन पुलिस पहले ही ऑन कैमरा उसके बयान को रिकॉर्ड कर चुकी थी। कोर्ट में भी यही बयान जज के सामने पेश किया गया, जिसके बाद जज ने भी माना कि नाजरा ने ही यह क्राइम किया है। जज ने उसे मौत की सजा सुनाई ही थी कि तभी नाजरा ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है और कुवैत के कानून के मुताबिक ऐसी महिला को मौत की सजा नहीं दी जाती। यह सुनते ही उसे फौरन जेल भेज दिया गया और मौत की सजा पर रोक लगा दी गई। लेकिन जेल में रहते हुए नवंबर 2009 में पुलिस ने एक रूटीन मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें पता चला कि नाजरा ने झूठ कहा था। बात कोर्ट तक पहुंची तो नाजरा ने एक बार फिर मनगढ़ंत कहानी बताई। उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट ही थी, जरूर जायद ने जेल के कर्मचारियों को पैसे देकर खाने में कुछ ऐसा मिला दिया होगा जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नाजरा के पास नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उसके बयान को बेबुनियाद बताया। फिर कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई और फाइनली 25 जनवरी 2017 के दिन नाजरा को फांसी दे दी गई। और फिर इसी बीच कुवैत ने नया कानून भी बनाया कि शादी में लगने वाले टेंट फायर प्रूफ हों, वहाँ आग बुझाने के यंत्र भी रखे जाएं और टेंट में कम से कम 3 एग्जिट गेट भी हों। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको लाइक करने के लिए जरूर इम्प्रेस किया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली एक और शानदार वीडियो में।